हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन से। और आज हम लोग बात करेंगे ब्रेसेस के बारे में। तो ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस वो चीज़ होती है जो बच्चों के दांतों पे लगाए जाते हैं। जिन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या बाहर निकले हुए होते हैं या उनका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता है, तो उन दांतों को सीधा करने के लिए जिस ट्रीटमेंट को डेंटिस्ट करते हैं उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में हम लोग दांतों पे ब्रेसेस लगाते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कई बच्चों के जो है दांतों में आपको वायर दिखते होंगे लगे हुए, तो वो ब्रेसेस होते हैं जो कि लगाए जाते हैं जिससे कि बच्चों के दांतों को सीधा किया जाता है। तो ब्रेसेस के विषय में 3-4 कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चों के पेरेंट्स या हमारे पेशेंट्स पूछते हैं हम लोगों से। तो उन चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो सवाल ये होता है लोगों का कि क्या करेक्ट एज है ब्रेसेस लगवाने की। तो इसके लिए ये है कि बच्चों के जो परमानेंट दांत हैं वो 12 साल की उम्र तक सारे निकल आते हैं। तो हम लोग ब्रेसेस 12 साल की उम्र के बाद ही लगाते हैं ज़्यादातर केसेस में। और कुछ केसेस में 12 साल के बाद भी हम लोग 1 साल या 2 साल वेट करते हैं ताकि वो दांत जो है प्रॉपर अपनी पोजीशन पे आ जाएं और उनकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह बन जाएं, क्योंकि दांत निकलने के बाद उनकी जड़ें कंप्लीट होने में 1 से 2 साल का समय लगता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा दांत है। तो 12+ ईयर्स ऑफ एज जो है वो आइडियल है इसके लिए। अगर 14 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है तो वो बहुत अच्छी एज है, क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, तो बोन जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है तो मूवमेंट कराना इजी रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बोन की डेंसिटी बढ़ जाती है और फिर दांत का मूवमेंट कराने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसी में ये भी ऐड करना चाहूँगा मैं कि अपर लिमिट क्या है एज की ब्रेसेस लगाने के लिए। तो एज सच रिटन में कोई अपर लिमिट नहीं होती है कि इस उम्र के ऊपर ब्रेसेस नहीं लगा सकते हैं। अब आजकल तो 25 साल, 30 साल, 35 साल तक के लोगों के भी ब्रेसेस लगाए जाते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। बस उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि उनके ओरल हाइजीन जो है वो अच्छी हो, यानी कि मुंह में सफाई अच्छी हो, बोन लॉस ना हो, मसूड़े मजबूत हों, दांत मजबूत हों, ताकि मूवमेंट कराने में उनको तकलीफ़ ना हो, दांतों में पेन ना हो और कोई दांत हिलने ना लगे। तो एज सच कोई अपर लिमिट नहीं है ब्रेसेस करवाने की, आप करवा सकते हैं। उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें, वो आपकी जांच करेंगे और कुछ आपको एक्सरे लिख करके बताएंगे और वो देख करके वो डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों के पेरेंट्स का वो ये होता है कि क्या दांत सीधा करने के लिए बच्चे के दांत उखाड़ने पड़ेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हमको दांत उखाड़ने पड़े। दांत उखाड़ने हमको उस केस में पड़ते हैं जहां बच्चे के दांतों में काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग होती है, मतलब दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं और हमें उन्हें स्प्रेड करना होता है, तो उस केस में ज़रूरत पड़ती है। और इसको पता करने के लिए डेंटिस्ट आपको कुछ एक्सरे लिखेंगे, कुछ नाप लेंगे बच्चे के मुंह का, दांतों का, और उसके बाद वो आपको देख करके प्रॉपर बता पाएंगे कि कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है अलाइनमेंट प्रॉपर करने के लिए और दांत उखाड़ने की आवश्यकता है या उसके बिना ही हो पाएगा। तो 50% ऑफ केसेस में बिना दांत उखाड़े भी हो जाता है, तो इसलिए उसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि दांत उखाड़ना पड़ेगा तो हम नहीं करवाएंगे। अगर ज़रूरी होगा तो आपके डेंटिस्ट आपको उसके लिए एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट एक कॉमन क्वेरी होती है लोगों की कि क्या ब्रेसेस लगवाने में या दांतों में तार लगवाने में बच्चे को दर्द होता है। तो दर्द इस पर डिपेंड करता है कि दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बहुत टेढ़ी है उसको हम सीधा करेंगे पुश करके तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर उस पर फील होगा ही। बट अगर दर्द होता भी है किसी को तो माइल्ड पेन होता है, कोई ऐसा बहुत अनबेरेबल पेन नहीं होता है। और अगर दर्द है तो आप अपने डेंटिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको उसके लिए मेडिसिन एडवाइस कर देंगे। क्योंकि अगर दांत कहीं दूसरी जगह पे मूवमेंट है उसका और हमको उसको प्रॉपर पोजीशन पे ले करके आना है तो उस पर हमको थोड़ा फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, बिना उसके तो वो आएगा नहीं। तो फोर्स लगाने में थोड़ा प्रेशर या माइल्ड पेन एक्सपीरियंस कर सकता है बच्चा, बट उसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, वो माइल्ड होता है। और इनिशियली जब शुरू होता है ट्रीटमेंट तब 2-4 दिन रहता है, फिर धीरे धीरे वो सबसाइड कर जाता है। तो मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ कि ब्रेसेस कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि कई गार्जियन से पूछते हैं कि ब्रेसेस कैसे लगाते हैं, आप उसको दांत में फंसाते हैं या उसको चिपकाते हैं या दांत के ऊपर चढ़ाया जाता है उसको। तो जो ब्रेसेस होते हैं वो जब हम लगाते हैं तो उसमें छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं मेटल के या सिरेमिक के, जो दांत पे हम लोग चिपकाते हैं। तो सामने के
तरफ दांत के हम उनको चिपकाते हैं, उसको ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो वो ब्रैकेट हम आपके दांत के सामने के सरफेस पे सब पे चिपकाते हैं और उसका एडेसिव आता है, जैसे फिलिंग होती है दांत की, तो उस एडेसिव से हम उन ब्रैकेट्स को फिक्स कर देते हैं और फिर उन ब्रैकेट्स के बीच से जो है हम वायर को फिक्स करते हैं। तो वो ब्रैकेट्स जो हैं वायर को होल्ड करते हैं। अब उसको होल्ड करने के लिए हम उस पर अलग अलग साइज़ और शेप के जो है इलास्टिक्स लगाते हैं। तो वो इलास्टिक्स वायर को ब्रैकेट में होल्ड करके रखता है। जो वायर है वो मूवमेंट करता है जिससे कि दांत आपके सीधे होते हैं और उनका अलाइनमेंट हो जाता है। तो आपको मैं ब्रेसेस दिखाना चाहता हूँ कि ब्रेसेस कितनी तरह के होते हैं। तो ये वाले जो हैं ये मेटल ब्रेसेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेटल के पीसेस हैं जो लगे हुए हैं, और ये सिरेमिक ब्रेसेस हैं। तो सिरेमिक ब्रेसेस जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़े ट्रांसपेरेंट से होते हैं, तो लगने के बाद ज़्यादा पता नहीं चलता है। ये मेटल ब्रेसेस आप जैसे देख रहे हैं तो ये 10 ऊपर के हैं, 10 नीचे के हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 ब्रेसेस होते हैं जो पेशेंट के लगाए जाते हैं। फंक्शन में इन दोनों में फ़र्क नहीं होता है, मतलब रिजल्ट जो है ट्रीटमेंट में दोनों से सेम आता है, बस देखने का फ़र्क होता है। तो ये मेटल ब्रेसेस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ब्रेस जो है एक दांत पे लगाया जाता है, उसी हिसाब से ये सिरेमिक वाले ब्रेसेस हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़े दांत के कलर के हैं तो ये देखने में कम पता चलता है। तो ये 2 क्वालिटी हैं मेन जो ब्रेसेस में आती हैं। इसके अलावा एक लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं जो कि दांत की बैक साइड से लगाए जाते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि वो दांत में पीछे लगते थे तो आपकी ज़बान उस पर बार बार छूती रहती थी, तो उससे ज़बान में भी जो है कट लग जाते थे और इरिटेशन होता था पेशेंट को। तो इसीलिए मेटल और सिरेमिक ब्रेसेस ही आजकल सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो ब्रैकेट्स 2 तरह के होते हैं, मेटल ब्रैकेट्स और सिरेमिक ब्रैकेट्स, और उनके बीच से वायर हम निकालते हैं। ब्रैकेट्स ज़्यादातर केसेस में जो है या ब्रेसेस ऊपर नीचे दोनों जबड़ों में लगाया जाता है, क्योंकि जब हम एक जबड़े के दांतों को उनका पोजीशन चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली दूसरे जबड़े के दांतों को भी उसके हिसाब से हमको ऑल्टर करना पड़ता है, ताकि आपकी जो बाइट है यानी जैसे आप खाना खाते हैं वो चेंज ना हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 दांत ऊपर और 12 दांत नीचे उनमें ब्रेसेस लगाए जाते हैं। तो सामने के सारे दांतों में और आपकी दाढ़ तक, पहली दाढ़ जो होती है वहाँ तक जो है ब्रेसेस लगाए जाते हैं और उनसे वायर निकाला जाता है। और ज़रूरत के हिसाब से 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 4 हफ्ते में एक विज़िट करी जाती है। वो आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि नेक्स्ट विज़िट आपकी कितने दिन पे होगी, उनको जैसा प्रोसीजर करना होगा। कभी कभी 15 दिन में बुलाते हैं, कभी 1 महीने में बुलाते हैं। तो इस हिसाब से ये ट्रीटमेंट चलता है। और ट्रीटमेंट टाइम जो है इट वेरीज फ्रॉम 6 मंथ्स टू अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि केस कितना कॉम्प्लेक्स है और पेशेंट हमारे पास किस एज पे आया है, किस स्टेज पे आया है। हम उसको जल्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अरे जल्दी कर दीजिए, 3 महीने में ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि दांत को मूव कराने की एक स्पीड है, हम उस स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगा करके हम दांत को जल्दी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो दांत कमज़ोर हो जाएगा, उसकी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी और वो दांत हिलने का डर रहेगा। इसलिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल टाइम लगता है। अगर बिना दांत निकाले ट्रीटमेंट हो रहा है तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है, मतलब वो ईजी केस है। और अगर दांत निकालने के बाद ट्रीटमेंट होता है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें स्पेस क्लोजर और स्पेस अलाइनमेंट ज़्यादा प्रॉपरली हमको देखना पड़ता है। तो ये सब अलग अलग पेशेंट्स के हिसाब से होता है। जो आपका ट्रीटमेंट प्लान है वो आपके लिए कस्टमाइज्ड किया जाता है, मतलब आपके मुंह के हिसाब से, आपके दांतों के हिसाब से आपके डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करते हैं। जो एक और कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों का वो ये है कि इस ट्रीटमेंट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो इसमें सबसे कॉमन दिक्कत ये है कि आपके डेंटिस्ट ने जो ब्रैकेट लगाए हैं आपके दांत पे उसका उखड़ जाना। कई बार ऐसा होता है कि कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ आपने खा ली या कोई बहुत बड़ी चीज़ आपने खाई तो उसके प्रेशर से जो है आपका ब्रैकेट निकल सकता है या ढीला हो सकता है। तो उसमें ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आती है बच्चों में। तो अगर आपका ब्रैकेट ढीला हो जाए या निकल जाए तो आप उसको संभाल के अपने पास रख लें और जब नेक्स्ट टाइम अपने डेंटिस्ट के पास जाएं तो उनको वो दे दें। अगर उनको ठीक लगेगा तो वो उस ब्रैकेट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं या आपके नया लगा सकते हैं। तो ब्रैकेट निकलना एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो वायर लगाए जाते हैं
वो आपको कहीं गाल में चुभने लगते हैं कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जब दांतों का अलाइनमेंट होता है तो वो वायर जो है पीछे ज़्यादा निकलता जाता है। तो जब लगाया तब उस वक्त तो ठीक था, लेकिन 10 दिन के बाद आपको ऐसा लगा कि अब ये पीछे कहीं चुभ रहा है, तो फिर आपको अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे उसको कट करवा लेना चाहिए। और जैसा हमने पहले बात करी कि माइल्ड पेन की कंप्लेन किसी किसी को होती है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान। किसी के ऐसा भी होता है कि जहाँ दांत है उसके ऊपर के मसूड़े में थोड़ी स्वेलिंग आ जाए या रेडनेस आ जाए या वहाँ से थोड़ा खून निकलने लगे। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो किसी किसी को होती हैं। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें, वो उसका निदान करेंगे। बाकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जनरली टॉकिंग बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई बहुत सर्जिकल का काम नहीं है, नॉन सर्जिकल काम है। और ट्रीटमेंट होने के बाद आपको खाने में बहुत आराम हो जाएगा, क्योंकि दांतों का आपका प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगा। आप दांतों की प्रॉपर सफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपका टूथब्रश जो है वो हर दांत के सरफेस को टच कर पाएगा। पहले जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ब्रश सिर्फ उन्हीं दांतों को साफ़ कर पाता है जो आगे हैं। जो दांत पीछे की तरफ दबे हुए हैं उन पे ब्रश पहुंच ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कॉस्टिंग जो है बहुत वेरिएबल होती है। आपको कॉस्टिंग पे ना जा कर के पहले उसके जो और फैक्टर्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस डेंटिस्ट से करवा रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स केस है हमारा, हमें कितना टाइम लगेगा, हम कौन सा ब्रेसेस लगवाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपको कॉस्टिंग पे जाना चाहिए कि अब कॉस्टिंग क्या है। तो ये एक जनरल ओवरलुक था ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।